चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 23 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? एक सर्कुलर कोयल है और वन टर्न एन इज इक्वल टू 1 है, ऑफ रेडियस आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो जो डाटा गिवन है सबसे पहले तो फॉलो करो स्टेप को, डाटा गिवन है उसको लिख लो। तो आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इज रोटेटेड अबाउट अ डायमीटर विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा दे रखा, कितना? 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है आपके पास, कितना? 0.01 टेस्ला exist in a direction perpendicular to the axis of rotation. Find maximum EMF induced. मैक्सिमम EMF इंड्यूस वो बतानी है कितनी है। ए पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ए पार्ट ही लेके चलते हैं हम। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम EMF। EMF को क्या होती है? E इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt। ये होती है फॉर्मूला। चलिए अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, फाई रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब बी ए कोस थीटा लिख सकता हूँ। हो गया। इसको फाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ, इसके अंदर क्या होगा? बी ए माइनस बी ए डी कोस थीटा बाई डी टी। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन थीटा, और डी साइन थीटा, और क्या आएगा साथ में? डी थीटा बाई डी टी। हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो मान लीजिए प्लस हो गया फिर। ठीक है। अगर मैं यहाँ से डी थीटा बाई डी टी करूँ तो क्या होगा? बी ए साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, साइन थीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? इंड्यूस मैक्सिमम EMF कितनी इंड्यूस हुई है, तो ई मैक्स बताना था। तो ई मैक्स किसके इक्वल होगा? जब ये साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा, तो बी ए ओमेगा, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ई मैक्सिमम होगा, यही बनेगा। तो ये था हमारा ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट क्या कह रहे हैं? द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अगर लॉन्ग पीरियड की बात करूँ तो मैं, जब लॉन्ग पीरियड की जब बात होगी तो जो इंड्यूस EMF होगा जो वो चेंज होगा एवरी पॉइंट पे। तो उसका जो एवरेज EMF जो होगी ना वो कितनी हो जाएगी? 0। तो ई एवरेज कितनी हो जाएगी जब लॉन्ग पीरियड की बात होगी? तो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एवरेज EMF पूछी थी इंड्यूस्ड इन द कोयल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में हर डायरेक्शन चेंज होगी, इंड्यूस्ड EMF चेंज होगी, तो एवरेज उसका जब एवरेज करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके मतलब 0 ही हो जाएगी एवरेज। ठीक है, चलिए इसी का सी पार्ट देखते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है बताने की बता रहा हूँ मैं। अगर कहीं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, उसको भी बता देंगे कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो। इसी का सी पार्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ द स्केयर ऑफ EMF इंड्यूस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। एवरेज ऑफ द स्केयर ऑफ EMF। सबसे पहले आपकी EMF कितनी थी? पहले EMF कितनी आई थी? अगर मेरे पास बी ए ओमेगा साइन थीटा थी। थीटा क्या होता है? अगर मैं देखूँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्यों किया है बताता हूँ मैं। जब हम EMF स्केयर का निकालेंगे ना
ठीक है। तो ये देखो थीटा तो हमारे पास गिवन है ही नहीं, तो ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा को कन्वर्ट कर लो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सारी की, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसलिए किया है, आखिरी तक आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा क्यों किया है। ठीक है, देखते जाओ। स्केयर ऑफ द ईएमएफ, स्केयर करना, तो ई का स्केयर करते हैं, ईएमएफ का स्केयर करते हैं, और उसका क्या करना है, सॉरी एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ ईएमएफ स्केयर। तो ई का स्केयर का एवरेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी तक, बी का स्केयर, ए का स्केयर, ओमेगा स्केयर, साइन स्केयर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, चलिए आगे करें मूव। यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उनको निकाल दो, बी स्केयर कांस्टेंट है, ए स्केयर कांस्टेंट है, ओमेगा स्केयर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नीचे करेंगे तो टी स्केयर आ जाएगा, नहीं टी आ जाएगा सिर्फ। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन स्केयर ओमेगा टी, इसका करना है। अब देखो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में हमने रिलेशन पढ़ा है, साइन स्केयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं, मतलब कि 2 साइन स्केयर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए आगे मूव करें, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्केयर ए स्केयर ओमेगा स्केयर बाय नीचे वाला 2t बार ले लो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना 0 से t का 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। आ गया यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ से बी स्केयर ए स्केयर ओमेगा स्केयर बाय 2t, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखो, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, t माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, मतलब साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, 0 से t हो गया। टी को पुट कर दो, सिंपल सी है, टी को पुट कर दो, और क्या करना है, एक तो ये बचता है, टी को पुट कर दो, तो ई एवरेज का स्केयर किसके इक्वल आ गया, बी स्केयर ए स्केयर ओमेगा स्केयर बाय 2t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, मतलब टी माइनस का साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, ये बन गया। चलिए आगे मूव करें। आगे मूव करने से पहले एक बार ऊपर चीज़ देखो, हमारे डाटा में क्या था, ओमेगा क्या था, ओमेगा किसकी, 80 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है आपके पास, तो चलिए ओमेगा रखो यहाँ पे, ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे रख लो साइड में एक बार, ओमेगा इज इक्वल टू 80 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं, ओमेगा किसके इक्वल आएगा, रेडियन में कर रहा हूँ, 81 रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय मिनट 60 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो 8/3 पाई आ गया, यहाँ से 8/3 पाई, इतना रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, ई एवरेज का स्केयर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्केयर ए स्केयर ओमेगा स्केयर बाय 2t, एक मिनट रुको,
ऊपर देखो फर्स्ट पार्ट जो हम कर रहे थे ई मैक्स बता रहे थे ना, जहाँ पे यहाँ पे बी ए ओमेगा आ रहा था, तो यहाँ पे हमने और भी सोल्व करना था इसको। बी की वैल्यू क्या ऊपर 0.01 पुट करो, एरिया कितना है पाऊँ 25 गुणा 10⁻⁻⁴ इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई भी मल्टीप्लाई करो इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, रेडियन में कन्वर्ट किया नीचे ही हमने 80/60 इंटू 2 पाई, इसी को सोल्व किया था ना, ये होगी। तो यहाँ से सोल्व करके हमारी ई मैक्स आ जाएगी, कितनी आएगी सोल्व करो इसको, नियरली 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट आएगी, नियरली चेक कर लेना, क्रॉस चेक रिजल्ट को, ठीक है, ये आएगी। तो अब नीचे क्या था, नीचे हमने ये ओमेगा ऊपर पुट करके ना फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिया, दूसरा 0 था, तीसरा पार्ट आगे थे हम। तो यहाँ से क्या था बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2t। अब यहाँ से टी देखो, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ओमेगा वैसे हमारा जर्नली हम पढ़ते हैं ओमेगा किसके इक्वल होता है 2π/t। अगर मैं ओमेगा को 2π/t कर दूँ तो साइन पाई कितना होता है 0, तो ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा टी बचेगा सिर्फ, तो टी से मल्टीप्लाई करो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ई एवरेज का स्क्वायर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो सोल्व मैंने ऊपर इसलिए किया था, ऊपर क्या था ई मैक्स बी, ऊपर देखो ई मैक्स क्या था बी ए ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आई थी 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴। नीचे क्या है बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा ई एवरेज का स्क्वायर। आ गया, तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए आपके ऊपर छोड़ दिया है मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जहाँ था आपको हर स्टेप बताने की कोशिश की है, अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो पूछ लेना। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 25। क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है, सपोज द एंड ऑफ द कॉइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम आर कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। प्रीवियस प्रॉब्लम का जो भी डाटा है उसको सारे डाटा को आप लेके चलो, और उसमें सिर्फ क्या करना है, रेजिस्टेंस दे रखे 100 ओम, 100 ओम। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन 1 मिनट। टाइम दे रखा है 1 मिनट, तो टाइम की वैल्यू पुट करो 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना है 60 सेकेंड, हमें निकालना है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन 1 मिनट। अब देखो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, हीट निकालनी है, तो हीट क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 से t। अगर मैं यहाँ से सोल्व भी कर लूँ, ठीक, ये होगी हीट इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर आर डी टी। हीट निकालनी है, ईएमएफ थी वहाँ पे, ईएमएफ में भी हमने वहाँ पे एवरेज निकाला था, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे भी एवरेज ही निकालनी है। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन 1 मिनट, तो उसी का एवरेज का करना है, तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेट कर दो, को इंटीग्रेट कर दो। यहाँ से देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, पीछे निकाली हमने आई स्क्वायर की वैल्यू, आई ही निकाला है, अरे ईएमएफ निकाली है एवरेज, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो i इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो v की वैल्यू पुट करो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को, तो v क्या था बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साइन की टर्म भी तो थी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इंटीग्रेशन में डाल दो उसको, ये तो सारे कांस्टेंट है बाहर आ गए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। कुछ नहीं किया, सारा वही चीज़ पुट की है हमने, ओम्स लॉ यहाँ लगा दिया, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो i किसके इक्वल आ गया v अपॉन में r,
और वी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हुई है, वो एवरेज का हमने किया था, एवरेज वाला डाटा यहाँ पुट करो और सोल्व करो। इसमें थोड़ी ये हो सकती है हीट प्रोड्यूस उसी के लिए क्यों निकाली है, ए पार्ट के लिए भी निकाल सकते थे, ठीक है, तब दोनों के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला हमने पीछे ही लगाया था, वही पुट कर दो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई 2 को हम बाहर ही भेज देते हैं, आर से आर कैंसिल कर देते हैं, एक डी टी, ये इंटीग्रेशन बच गया 0 से टी बड़ा लगा लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ क्या बच गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2r, यही लेफ्ट हुआ है, आगे तो ये कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन किया है तो मेरे पास क्या आया है, सोल्व कर लो इंटीग्रेशन कोई, टी माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से टी। देखो पिछले सारे सेम स्टेप कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ अलग नहीं कर रहा, बस एच का फॉर्मूला आपको पता होगा तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछ लेना, घबराना मत किसी चीज़ को लेकर कि सर क्या सोचेंगे, ये छोटी सी इंटीग्रेशन नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है कई बार, माइंड में कंसेप्ट निकल जाता है माइंड से। चलिए एच इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2r, ये हमने अपर लिमिट पुट कर लो, ये टी था यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, टी आया स्मॉल, तो यहाँ से आएगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, कुछ कमी तो नहीं है ना, हम सही परफेक्ट चल रहे हैं अभी तक। चलिए आगे चलते हैं, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, आप ओमेगा की वैल्यू वहाँ पीछे भी पूरी पुट करके सोल्व कर सकते थे तो भी ये 0 होना था। हम जनरली पढ़ते हैं ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई/t होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ओमेगा दे रखा है 80/60 इंटू 2 पाई, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। तो लेकिन मैं ये रहता हूँ कि आप इजी जब इस चीज़ को सोल्व करोगे तो ये 0 ही बनेगा, तो आपका आंसर सिर्फ इससे आएगा। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2r इंटू टी। अब यहाँ से सोल्व करूँ एच, देखो इसको सोल्व कर लेना, 0 बनेगा। अगर नहीं सोल्व समझ में आए कैसे करना है तो कमेंट में बता देना, इसको भी बता देंगे। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कमेंट में बता देना। बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। चलो बी स्क्वायर एक बार रख लो, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर यही होगा। ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा ओमेगा क्या होगा, 80/18 रिवोल्यूशन पर सेकंड था, तो 80 इंटू रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करो तो ओमेगा 80 इंटू 2 पाई, और मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60, और इसका स्क्वायर। अब टाइम बच गया कितना, 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय आर, आर नहीं 2r, लिख लो 2r, फिर हो गया। अब रहती है बी फील्ड, पीछे से चेक करना क्या था, ठीक है, बी की वैल्यू क्या थी, उस बी की वैल्यू को पुट करना, सोल्व करना और मेरे को फाइनल आंसर बताना, ठीक है, कैलकुलेशन करके। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करो, रेजिस्टेंस तो 100 ओम है, ये रहा बी और आर की वैल्यू पीछे जो क्वेश्चन है प्रीवियस प्रॉब्लम उसी से चेक कर लो क्या थी, उनको पुट कर दो और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो फाइनल कर लो, ठीक है। चलिए ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ दी है मैंने, अगर नहीं समझ में आई कहीं से कोई कंसेप्ट तो कमेंट में पूछ लेना। फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26, 25 तक हो गए हमारे। चलिए 26 देखते हैं। फिगर 39 बना लेता हूँ, आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ आ जाए। ऐसा ही एक सर्कल है, अज्यूम करो ये पूरा परफेक्ट सर्कल है। ये हाफ पार्ट है इस सर्कल का। इस हाफ पार्ट को थोड़ा डार्क रखो जो बुक में दे रखा हमें, ठीक है। तो यहाँ ये इसका सेंटर है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, ये लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हाफ पे ही है, ठीक है। ये ऐसे कुछ है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए समझ गए होंगे आप। अब देखो नीचे वुड है ये, और ऊपर ये जो है डार्क वाला ये आयरन है। क्या है? आयरन। और जो नीचे वाला हाफ सर्कल है वो वुड है। इसके नीचे एक बेस लगा दो, ठीक है। ये टायर है मान लो ऐसे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फिगर शो ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। वूज अपर हाफ, जिसका अपर हाफ जो है शो डार्क इन द फिगर इज मेड ऑफ आयरन एंड लोअर हाफ ऑफ वुड, at the two junction are joined by an iron rod, a uniform magnetic field of B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जी बी, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, exist in the space above the center line as suggested in the figure. The wheel is set into pure rolling on the horizontal sir, if it takes 2 seconds for the iron part to come down, टाइम ले रहा है 2 सेकेंड, किसके लिए? आयरन जो पार्ट है वो टू कम डाउन आ जाए एंड द वुडन पार्ट टू गो अप, और जो वुडन का पार्ट है वो ऊपर चला जाए, ठीक है। फाइंड द एवरेज ईएमएफ, जैसे ही ये देखो फील्ड के अंदर है, बाहर आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ होता है माइनस का d∅/dt, चेंज इन फ्लक्स निकालो। अगर फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो पूरा बाहर आएगा तो कितना एंगल आएगा 180 डिग्री। मान ले फील्ड से बाहर आएगा बी कोस 180 माइनस, तो माइनस बी ए होगा, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और एरिया कितना होगा पाई आर स्केयर, पाई आर का स्केयर मतलब 10⁻⁻²। यहाँ से सोल्व करो, यही होगी। पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, तो इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 2 6.28 इंटू 10⁻⁻⁶, इतना फ्लक्स हो गया, माइनस साइन साथ में। यहाँ पुट करो, इंड्यूस ईएमएफ कितनी आ जाएगी, माइनस का प्लस का हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड। तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 2 4 3.14, नहीं सॉरी, हमने किसकी बात की है इंड्यूस ईएमएफ, तो ये तो इसकी वजह से हो गया। लेकिन क्या है सिर्फ हाफ पार्ट है, सर्कल का एरिया आपने क्या लिया पाई आर स्क्वायर पूरा ले लिया, तो इसको डिवाइड भी तो 2 से करना पड़ेगा क्योंकि हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल की बात है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ ही है फील्ड, तो हाफ में मतलब पाई आर स्क्वायर, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा 6.28, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, तो इंड्यूस ईएमएफ आ गई। फाइनल कितना आएगा बताओ कैलकुलेट करके मेरे को, नियरली आएगा 1.57 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट, ये आएगा मेरा इंड्यूस ईएमएफ। थोड़ा अगर नॉइस वगैरह हो तो एडजस्ट करने की कोशिश करना यार, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कम से कम हो, ठीक है। ये है मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 का। सिंपल है, जहाँ तक हो सके मैं हर कंसेप्ट बता रहा हूँ इसमें, हर चीज़ को थोड़ा, ठीक है। कहीं अगर साइन वगैरह मिस भी हो जाए ना तो आप कोशिश करना, ज़्यादातर हो सकता है मैं साइन मिस भी करूँ, लेकिन आप थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं। आंसर चेक करते रहना, कोई गलत आए करेक्ट ना हो तो कमेंट में बता देना, उस आंसर को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, शायद 3 पार्ट में डिवाइड है,
देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 3 पार्ट में ही डिवाइड है, एक एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रोड, 20 सेंटीमीटर मतलब कि लेंथ की बात की है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 20 × 10⁻², मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रोड इज सेट इनटू प्योर ट्रांसलेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है v 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर मतलब इफेक्टिव लेंथ होगी वो। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी दे रखा आपको 0.1 टेस्ला, जो एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। सबसे पहले ए पार्ट में निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द रोड। एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ए पार्ट लेते हैं, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स निकालना है हमें। क्या निकालना है, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले देखो फोर्स होता क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी क्रॉस बी। अगर 90 डिग्री है इनके तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो एफ क्या आ जाएगा सिंपली एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर 90 डिग्री है तो क्रॉस का मतलब साइन, साइन 90 1। अब देखो चार्ज की वैल्यू क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलम। अब वेलोसिटी कितनी गिवन है 0.1 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी 0.1, तो ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻9 21, इतना न्यूटन फोर्स होगा। हो गया, ए पार्ट था ये हमारा क्वेश्चन 27 का। इसी का बी पार्ट देखो अब क्या है, फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रोड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन फॉर इलेक्ट्रॉन विल बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। देखो बी पार्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। साइन 90 है तो इसलिए मैंने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया एफ इज इक्वल टू क्यू वी। दोनों को इक्वेट कर दो, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो ई किसके इक्वल आ गया, ई इज इक्वल टू वी बी है। मेरे को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना था। फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। वी की वैल्यू पुट करो 0.1 और बी की वैल्यू पुट करो 0.1, कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यही होगा, चेक कर लेना, अगर कोई गड़बड़ हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, अब सी पार्ट पे बात करते हैं। सी पार्ट में निकालना क्या है हमें, फाइंड द मोशनल ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोड। रोड के एंड पे मोशनल ईएमएफ निकालनी है मोशन में। तो मोशनल ईएमएफ पे हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन क्या होगा। मोशनल ईएमएफ होगी, मोशनल ईएमएफ बी वी एल के इक्वल होगी। ठीक है, अब कोई मेरे को ये बता सकता आया कैसे है ये, चलिए मैं बता देता हूँ। ईएमएफ मतलब वोल्टेज है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स होता था, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर मैं वेलोसिटी अगर इंड्यूस्ड, ये वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है और ये डिस्टेंस है ये हमारी लेंथ है, तो ई बाई एल होगी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई को ई इंटू ई बाई एल करो इसको, ई एम एफ बाई एल, तो ई एम एफ में क्या आ जाएगा एल डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मोशनल ई एम एफ हो जाएगी हमारे पास बी वी एल हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, बताना थोड़ा लिख के मेरे को कमेंट में कैसे होगा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, ताकि अगर कोई लिखेगा कमेंट में तो औरों को पता चल जाए, उसको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपको समझ में आ गया तो उसको भी पता चल जाएगा, आप कमेंट में डालोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से बी वी एल। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1, वेलोसिटी कितनी है 0.1, लेंथ कितनी है 20 इंटू 10⁻², तो यहाँ से ई एम एफ कितनी आ गई 20 इंटू 10⁻, नहीं 2 इंटू 10⁻³ लिख लो इसको, 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, क्योंकि 20 इंटू 10⁻⁴ होगी, कैसे लिख लो जैसे आपको वो भी ठीक है। ठीक है, हम तो ये रखते हैं कि हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते तो उसको लिखो,
अब कोई बोलेगा कि 2 मिली वोल्ट लिख देते हैं, लिख दो भाई, ठीक है। वो तो ऑप्शन में चेक करना होगा आपको सॉल्यूशन कि आपका ऑप्शन में क्या गिवन है। हम्म? कई बार ये होता है कि आप मीटर में लेके चलते हो, आंसर सेंटीमीटर में हो, सीरियस सिस्टम में दे रखा हो आंसर, तो सारा डाटा उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अब कौन सा था ये, 27। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कोशिश रख रहा हूँ कि हर कंसेप्ट समझ में आए, अगर नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ यार, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेटेलिक मीटर स्टिक मूव विद द वेलोसिटी, मूव कर रही है, मूव्स विद द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। नॉइस है, थोड़ा एडजस्ट करना है यार, बस मैं समझ सकता हूँ अगर है तो, क्योंकि बाहर से थोड़ी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करके फोकस करना क्वेश्चन पे। तो यहाँ से वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द स्टिक, कितनी EMF इंड्यूस हुई है। अब हमें क्या बताना है, EMF। अब मेटेलिक मीटर स्टिक है तो लेंथ भी है, सॉरी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लेंथ बोली थी 1 मीटर, तो EMF हमने पीछे ही किया था, क्या है, BVL। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2, वेलोसिटी कितनी है 2, लेंथ कितनी है 1, तो आंसर कितना आ गया 0.4 वोल्ट, नहीं 0.4 वोल्ट पर मीटर, नहीं है ये EMF है, EMF मतलब वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF, तो वोल्ट में ही है, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, 29। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 में क्या कुछ गिवन है, एक मिनट, क्या है, 10 मीटर वाइड स्पेसक्राफ्ट, मतलब कि आपको लेंथ गिवन है कितनी, 10 मीटर, एट अ स्पीड v दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड। अब मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है 3 × 10⁻10, 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला, एग्जिस्ट इन द स्पेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ट्रीटिंग द स्पेस क्राफ्ट एज अ कंडक्टर, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस। EMF इंड्यूस देखो सिंपल वही रिलेशन बन गया, EMF निकालनी है, क्या होगी, BVL, सेम वही, तो B कितना 3 × 10⁻⁻10, V कितना है 3 × 10⁻⁻7, और L कितना है 10। देखो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पता है तो अब देखो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना था, 339 इंटू यहाँ से एक कैंसिल 16 10⁻16, इतनी वोल्ट ही आएगी, यही बनेगा। वेलोसिटी 3 × 10⁻+7 था, तो इसको प्लस करो तो 7 और 1 8 9 10 2 बचेगा, ठीक, बस वो साइन गलत लिखा गया था, प्लस का था, तो ठीक है, 9 × 10⁻², वोल्ट बनेगी, ठीक है। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 29। देखो अगर आपको रिलेशन पता है, देखो ऊपर था डाटा आपको गिवन है, ऐसा कोई रिलेशन है या आप कोई बना सकते हो 2-3 रिलेशन को जोड़ के, मतलब डिराइव किए हैं अपने ऐसे कुछ रिलेशन, तो आप उसका आंसर बता दो बस अपने अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, और फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं से तो पूछ लो कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहे हैं, द टू रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक insulated from each other and from the ground are connected to a millivoltmeter. What will be the reading of the millivoltmeter when a train travel on the track at a speed v दे रखी है आपको 180 किलोमीटर पर हावर। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ये किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में ही चाहिए में, SI में, ठीक है। तो देखो इसको कन्वर्ट करो पहले तो, 180 कितना हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻³ मतलब 1000 डिवाइडेड बाई हार, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 × 60, 20 से 20 कैंसिल, 37 18, कुछ मिस तो नहीं कर रहे ना आप इसमें, कुछ ऐसी चीज़ जो छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं,
तो आप एक काम करो, सिंपली इसी को लिख लो ना, 180, इसी को 180 रहने दो, इसी को कैंसिल कर लो, 180 इंटू यहाँ से छिक्को छिक्को 36, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आ गया। तो 18 से 18 कैंसिल करो, अब बच गया 50 मीटर पर सेकेंड। बन गया। देखो इजी पड़ जाए, मतलब इजी हो जाए हमारे लिए, इसलिए किया मैंने। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करो। ठीक है, चलिए आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या गिवन है इसमें वो देखो। क्वेश्चन नंबर 30 में द वर्टिकल कंपर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी गिवन आपको कितना, 0.2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ऊपर तो वी ही सॉल्व हुआ हमारा, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे बी। एंड द रेल आर सेपरेटेड बाय एल दे रखी है, उनके बीच की लेंथ दे रखी है 1 मीटर, सेपरेटेड डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, हमें निकालना क्या था, व्हाट विल बी द रीडिंग, मिली वोल्ट मीटर। मिली वोल्ट में मतलब वोल्टेज ही मेजर करेगा, मतलब ईएमएफ मेजर करेगा। तो ईएमएफ के लिए हमने रिलेशन किया है, अभी ऊपर भी किया क्वेश्चन, वी बी एल। वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ से 50 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.2 इंटू 10⁻⁻4, और एल कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करो 5 टू 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1, तो यहाँ से अगर एक कैंसिल किया तो कितना आ गया 10⁻³ वोल्ट, मतलब कि 1 मिली वोल्ट आ जाएगा। बन गया। क्वेश्चन 30 भी बन गया होगा आपसे ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 28, 9 और 30 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ तक अगर कोई डाउट आता है तो अपना डाउट ले लेना कमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा आ तो रहा है म्यूजिक बाहर से, पर भाई कर क्या सकते हैं, पड़ोसियों को थोड़ी रोक सकते हैं हम। चलिए हम यहाँ से अगर बात करें, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा हमें, ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। फिगर बना रहा हूँ पहले तो मैं। ठीक है, ए बी और सी, वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दी आपको, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ डायग्राम, मतलब ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है फिगर में। तो मेड फ्रॉम ए मेटेलिक वायर, मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड यूनिफॉर्म है, वो क्या है, स्पीड वी। लिख लो जो डाटा गिवन है, आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चन। स्पीड है वी इन इट्स प्लेन एज शोइन इन फिगर। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट इन द परपेंडिकुलर। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, आपको डायरेक्शन बाकी तो दिख ही रही होंगे डायग्राम में। तो हमें बताना ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी इन द लूप ए बी सी। अगर मैं ए बी सी लूप की बात करूँ तो देखो इसमें क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी लूप ए बी सी में वो कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो नहीं है, मतलब चेंज, नो चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स का आपको पता चल गया है क्या है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी, 0 ए पार्ट में। इसी का बी पार्ट देखो अब क्या है, इन द लूप ए बी सी हो गया, इन द सेगमेंट बी सी। अब बी सी देखो, बी सी क्या है, हमारी इफेक्टिव लेंथ। अगर आपको पता हो ईएमएफ का पीछे एक रिलेशन किया था, वी बी एल। ठीक है, वी बी एल। तो इन सेगमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इफेक्टिव लेंथ है बी सी जो इसके परपेंडिकुलर है। हमने देखा इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी, जो इंड्यूस ईएमएफ जो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। तो इसके कारण कितना होगा इसमें इंड्यूस ईएमएफ, वी बी एल। चलिए इसी का सी पार्ट देखूँ क्वेश्चन का, इन द सेगमेंट ए सी सेगमेंट में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। ए सी सेगमेंट आप दिख रहा है कहाँ है, पैरेलल है वेलोसिटी के। तो पैरेलल में, पैरेलल होने का कारण क्या होगा, ईएमएफ कितनी होगी इसमें, 0 होगी। क्यों, वेलोसिटी इज पैरेलल टू द लेंथ। ठीक है, अब देखो इफेक्टिव लेंथ,
ए बी की इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी, बी सी होगी। बी सी इफेक्टिव लेंथ मतलब कि एल इंटू साइन थीटा होगा। साइन 90 मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, साइन 90 मतलब 1 हो जाएगी। तो इफेक्टिव लेंथ डी में कितनी आ जाएगी, डी पार्ट में मतलब इफेक्टिव लेंथ तो पता चलेगा, इंड्यूस ईएमएफ कितनी हो जाएगी, वी बी इंटू लेंथ बी सी, जो बी सी की जो लेंथ होगी वो लगा लो, ठीक है, ये होगी। देखो इफेक्टिव लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। अगर इफेक्टिव लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है तो जीरो इंड्यूस ईएमएफ होगी, अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या था, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं था, इंड्यूस ईएमएफ कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हो गया यहाँ तक। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 31। 32 करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 32 है, अ कॉपर वायर बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है, ध्यान रखना हाफ एरिया होगा, ठीक है। आर किसके इक्वल है, आर जो है वो हमारी रेडियस है। इन इट्स प्लेन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी है वी, कांस्टेंट वेलोसिटी है वी। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो है, इसके अंदर है बी एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वायर। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर। मान लो कॉपर वायर बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया, इसका डायमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वायर, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर, जॉइनिंग वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर जॉइनिंग फ्री एंड। इस ये जो डायमीटर है इसके परपेंडिकुलर है, मान लो ये डायमीटर के परपेंडिकुलर इधर होगी वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है या नीचे की तरफ है वेलोसिटी, कहीं भी है, मतलब डायमीटर के क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया, अब देखो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। अभी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2r। तो हमें क्या इंड्यूस ईएमएफ बतानी है, क्या हो जाएगी ईएमएफ। सबसे पहले देखो इसमें इफेक्टिव होगी, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, ठीक है, होगी तो वी बी एल होगी, और लेंथ कितनी है 2r के इक्वल है, तो वी बी इंटू 2r हो जाएगी, होगी। ये था हमारा ए पार्ट, हो गया यहाँ तक। इसी का बी पार्ट देखते हैं हम। इसी का बी पार्ट क्या कह रहे हैं, अगर वो व्हाट इज द, नहीं क्वेश्चन नंबर 32, द वेलोसिटी इज पैरेलल टू डायमीटर। अगर वेलोसिटी डायमीटर के पैरेलल है तो पैरेलल में इफेक्टिव लेंथ, पैरेलल में क्या होगी वेलोसिटी, अगर इफेक्टिव लेंथ के पैरेलल है तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी, जीरो, ठीक है। ये दो कंसेप्ट थोड़े हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को, क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34। ए सर्कुलर कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर सर्कुलेटेड इन इट्स प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। नहीं ये 33 देखना है। अब वायर 33 रह गया बीच में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 है ये, ठीक है, 34 लिख दिया था हमने। अब वायर ऑफ लेंथ, अगर वायर की लेंथ दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर, ट्रांसलेट इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री विद इट्स लेंथ, द प्लेन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है 1 टेस्ला। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द लोड इफ द स्पीड वी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 20 इंटू 10⁻²मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या, इंड्यूस ईएमएफ निकालो इसमें, ये डाटा गिवन है। तो इंड्यूस ईएमएफ आपको पता, मोशनल ईएमएफ का पता है, मोशन नहीं, मोशन ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है, उसका फॉर्मूला हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, क्या है, क्या है, वी बी एल, वी क्रॉस बी इंटू एल वी क्रॉस बी इंटू एल। तो क्रॉस साइन हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, वी बी एल साइन थीटा। और थीटा कितना, थीटा अगर 60 डिग्री है जो गिवन है, थीटा कितना 60 डिग्री, तो ई एम एफ कितनी आ जाएगी, वी बी एल साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना √3/2। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻1 नहीं -2,
बी कितनी है और एल कितनी है, एल कितनी है 0.1 और बी कितना 1। तो यहाँ से पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1.732। रूट 3 की वैल्यू तो यही होती है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 10⁻⁻²। पॉइंट हटाएंगे तो 10 प्लस का माइनस का, चलो इतना ही छोड़ देते हैं। कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं भी अपने आप को करेक्ट कर लूँ कहीं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करें। क्वेश्चन 33 के बाद क्वेश्चन 34। अ सर्कुलर कॉपर रिंग ऑफ रेडियस, अगर आपको रेडियस गिवन है कितनी आर। थोड़ी स्पीड हुई है लास्ट क्वेश्चन में, कोई नहीं, मैनेज करना, स्पीड आप तो कंट्रोल कर ही सकते हो, स्लो कर लो। रेडियस है आर, अगर वेलोसिटी दे रखी है वी, वेलोसिटी क्या है आपके पास वी, वेलोसिटी क्या है वी। आगे देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो बी exist in the space in a direction perpendicular to plane of the ring. Consider the different pair of diametrically opposite points on the ring. Between which pair of point is the EMF maximum? सबसे पहले देखो EMF maximum कहाँ होगी, ए पार्ट, क्वेश्चन का ए पार्ट हमें बताना क्या है, EMF maximum कब होगी। ए पार्ट तो है EMF maximum का, तो आपने पढ़ा है, हमने क्वेश्चन नंबर 32 ही देखा है, EMF मैक्सिमम, ई मैक्सिमम कहाँ होगी, VB/2R था वहाँ। क्यों, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी तो मैक्सिमम है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, डायमीटर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, डायमीटर के तो मैक्सिमम है। तो इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन का, EMF मिनिमम कब होगी। क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है, EMF मिनिमम कब होगी, उसी का सेकंड पार्ट है जहाँ वेलोसिटी पैरेलल है लेंथ के, मतलब इफेक्टिव जो लेंथ है उसके अगर पैरेलल है तो EMF जीरो हो जाएगी, तो ई मिनिमम कितनी हो जाएगी यहाँ पे जीरो। तो दो कंसेप्ट थे ई मैक्सिमम का, ई मैक्सिमम कहाँ होगी जब परपेंडिकुलर है, और जब ई मिनिमम कब होगी जब वो उसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए आज हमने क्वेश्चन 34 तक कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, काफ़ी थोड़ा लेंथी भी हो गया ये। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।